नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त इंदौर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर सीएम इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। निवेश और 64,000 है ना, 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे आपकी जानकारी में जीआईएस के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करें और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 रोजगार के अवसर इस नई तकनीक वाली जिनके जहां उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूँगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1,346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश और उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र LOA जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से खासकर हमने छोटी से छोटी कंपनियों को भी जोड़ा है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही देखा है। तो ये जो छोटी कंपनियां जिनको LOI दी है हमने, उसमें लगभग 10.61 करोड़ का निवेश और 740 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये इन LOI के माध्यम से विभिन्न टेक्नोलॉजी, IT, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निवेश के लिए संसाधन और भूमि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई है। 800 करोड़ के 7 MOU पे हस्ताक्षर हुए, जिनके माध्यम से IT, रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 10,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह MOU मुख्य रूप से सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग, IT पार्क विकास, टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च संबंधित परियोजनाओं के लिए सोमवेदा, DAVP, IT पार्क, ANSR, गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, कोटि योगी फाउंडेशन, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम खासकर साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और डेवलपमेंट करने के लिए ये जो MOU हुआ है, ये पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का नवाचार है कि स्टेट गवर्नमेंट का आर्मी के साथ सीधे इस दिशा में काम करना, ये एक महती उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहूँगा। 85.51 लाख करोड़ के निवेश के एग्रीमेंट हुए, जिसमें आईसर भोपाल के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। नई नीतियां और डिजिटल लॉन्च, ड्राफ्ट मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी 2025 पोर्टल एंड ड्रोन डेटा रिपोजिटरी में खास करके जो प्रमुख घोषणा है उस पर भी बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी, साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का हब बन जाएगा। हम साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रहे हैं। विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का अद्भुत केंद्र बनेगी।
अगर आप अलग से इन सारी पूरी बातों को देखने चाहेंगे, मैं वैसे मोटे तौर पे बता दूं अगर कि लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है और 2125 को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको, ऐसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है? 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारी 1 to 1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पांस दिया है, ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न कोई मन में हो तो इसी मुद्दे से जुड़े हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे करोगे आईटी पे बात करेंगे। ये अच्छी बात है, ज्वेल जी ने अच्छा प्रश्न किया है कि ये हमारे राज्य ने पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा बहुत मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, और ये वही बात है जिसके लिए हम सबसे कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां हमने सरलीकृत की है। अपने सारे व्यवसाय को सरल बनाने के लिए कार्यालय में काम करने की पद्धति भी बदली है। लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन भी करते हैं, और यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश के प्रति ये आकर्षक माहौल भी बना हुआ है। और अब भारत सरकार ने पुरस्कार से नवाज करके हमारी उस बात की पुष्टि कर दी। सर, उज्जैन खगोल विज्ञान का देखिए, ये अब उज्जैन नहीं है, वो तो इंदौर का मेट्रोपॉलिटन शहर ही है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, तो मेट्रोपॉलिटन को लेकर के जो पूरा प्लान बना है, तो हमारा जो वर्तमान की दशा में खास करके डीप टेक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा सेंटर बनाने का एक संकल्प भी हुआ है, और साइंस सिटी भी बन रही है। साइंस सिटी अभी हमारे प्रदेश के अंदर इसकी काफ़ी स्कोप भी था, तो आपने देखा होगा अभी प्लेनेटोरियम और काफ़ी चीज़ें तो वहाँ काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, खगोल विज्ञान को लेकर के, ऑब्जर्वेटरी तो राजा जय सिंह के समय से थी, तो प्राचीन ज्ञान का भी और वर्तमान के विज्ञान का भी, दोनों का समायोजन करते हुए रिसर्च करने के लिए भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से हम स्टैंडर्ड टाइम की बात भी अगर करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो हमारी जीपीएस से भौगोलिक भूमिका अगर हमारे प्रदेश की देखते हैं तो ये पृथ्वी के मध्य में भी आता है। तो वैदिक घड़ी के लिए आईआईटी के एक अच्छे स्टूडेंट ने जो हमारे लिए वैदिक घड़ी बनाई थी, उस वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी कराया माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। वैदिक घड़ी का विक्रमादित्य वैदिक काल की ऐप भी दिए हैं जो स्थानीय समय भी बताते हैं और वैदिक समय से भी जोड़ के चलते हैं, और ये समय गणना का वो केंद्र भी बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे लिए प्राचीन काल के समय के वैदिक समय की गणना की अगर बात करेंगे तो वो 15 मुहूर्त, 15 मुहूर्त दिन के, 15 मुहूर्त रात के। तो जो अपना ये वर्तमान की साइंस की दृष्टि से 60 मिनट का 1 घंटा होता है, मूलतः हमारे मुहूर्त से वो 48 मिनट का होता है, और 48 मिनट से कैलकुलेट कराते हैं तो ये बराबरी से रात और दिन की हिसाब लग जाते हैं। तो ये जो अभी वर्तमान में 60 मिनट से जोड़ेंगे
तो 12 घंटे तो दिन के और फिर 6 घंटे रात के, तो 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैदान खाली है। रात की 12 से 6 में कहाँ गिनती करेंगे? तो जैसे पूरा दिन ऐसी पूरी रात है। जब हम अपने चक्रीय क्रम से ग्रहों की गिनती अगर अपने गणना करने जाएंगे तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का पूरा समय, तो सूर्योदय से सूर्योदय तक, अगले सूर्योदय तक, ये दोनों 30 मुहूर्त होकर के खगोल गणना का हमारी प्राचीन विज्ञान है। और उसी आधार पर आज हमारे प्राचीन वैदिक गणित के हिसाब से ये जो विभिन्न ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो तुरंत कैलकुलेशन आ जाता है। ये उसी की विशेषता है। इसलिए वैदिक गणित की दृष्टि से भी इसको हमने अपने सिलेबस में भी लिया है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी अब लोग बहुत तेजी से इसको अपना भी रहे। मुख्यमंत्री जी, डिफेंस सेक्टर की ओर से मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि आज आर्मी ऑफिशियल्स के साथ में 2 MOU साइन हुए हैं, जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। आइए आर्मी अफसर के साथ में और आर्मी के भी वो जो विंग, जिस विंग पे हम साइबर की संभावना देखते हैं, उससे जुड़ करके हमारे साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का ये MOU हुआ है। ये हमारी तेज गति से चलने वाली गति भी है। और आप देखो, एक और बड़ी बात हुई है, डिजिटली आमतौर पर जो हमने आज वो जिसमें और वो जो हमने मैपिंग को एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है ड्रोन डेटा रिपोजिटरी। जैसे कि आपके पिक्चर का फॉर्मेट होता है, JPEG फॉर्मेट है, JP फॉर्मेट है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स अभी तक किसी भी देश में नहीं बने हैं, देश के किसी राज्य में नहीं बने। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स को बनाया है, उसके स्टैंडर्ड्स करा है। और अब ये इमेजेस चाहे आपने कैप्चर की हो, चाहे एक्स विभाग ने की हो या दूसरे ने, अगर उसी फॉर्मेट में रहेंगी तो एक्सचेंज हो सकेंगी। ये स्टैंडर्ड्स अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अडॉप्ट करने वाली है। हमारे पूरे कंसल्टेशंस हुए हैं, तो पहली बार ऐसा है कि ड्रोन के जो इमेज ली जा रही हैं उसकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर और उसके स्टैंडर्ड्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, विमोचन किया। ड्रोन डेटा रिपोजिटरीज का नाम है। ड्रोन से जितनी भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आप जो एक्सचेंज करते हो, जैसे PDF फॉर्मेट को आप भेज देते हो एक जगह से दूसरी जगह, आपको चेक नहीं करना पड़ता कि आपका फोन में पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, वैसा स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बने हैं। तो इमेजेस को शिफ्ट करना, इमेजेस को सिलेक्ट करना, इमेजेस को देखना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा अगर इस स्टैंडर्ड्स में करें। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी बड़ा अचीवमेंट आज हमारा हुआ है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में स्पेस पॉलिसी भी हमारी ला रहे हैं। और भविष्य की दृष्टि से जैसे आज हमने अपने 3-4 MOU भी किए, 3-4 हमारे पास, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले बड़े सज्जन सुब्बा राव जी, भविष्य में दृष्टि से वो हमसे जुड़ करके काम करना चाह रहे हैं। इसी पे ड्रोन टेक्नोलॉजी की तो बात अपनी आई है। इसके अलावा भी अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी की आधुनिक से आधुनिकतम चीजों में हमारा राज्य आगे बढ़ करके उनके साथ व्यापार भी करना चाहता है और नई टेक्नोलॉजी में बराबरी का भागीदार भी बनना चाहता है। और जिस प्रकार का ये, अगर आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के अंदर हमारे अपने उत्तर भारत के सभी राज्यों में अभी बहुत स्कोप है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बाकी राज्यों की दृष्टि से मैं किसी पे टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मान के चलो कि जिस प्रकार का साउथ में इसरो ने अपनी मुकाम बनाया है, भविष्य की दृष्टि से पूरे देश में बड़ी संभावना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी 7.5 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था, मेरे बोलते बोलते मैं रुक भी गया था। आपकी केवल बता देता हूँ केवल कि हमारे यहाँ हमने कहा कि 1 करोड़ का भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमने उसका भी सम्मान किया है। और वो 50 लोगों को रोजगार देगा तो 50 का दे, कोई दिक्कत नहीं। और एक 11,000 वाला आया तो उसका भी स्वागत है। तो हमने तो बड़ा छोटा जैसा भी कपाल हो सब पे तिलक लगाना सीखा। बहुत धन्यवाद।